प्रातः क्लास चल रहा था। चार 10/1967 बुधवार को 10वें पेज के मध्य से थोड़ा आदि में बात चल रही थी। दुनिया में तो जो पढ़ाइयाँ हैं उनकी अलग अलग ढेर सारी ऑब्जेक्ट्स है। हाँ, वो तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, बीए पढ़ाएंगे, एमए पढ़ाएंगे, पीएचडी, डीलिट, डॉक्टरी पढ़ाएंगे। बहुत ऊंचे डॉक्टर बनो, वकालत पढ़ाएंगे, बहुत ऊंचे जज बन जाओ। क्या क्या पढ़ाते, ढेर की ढेर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई। और यहाँ देखो, यहाँ कौन सी पढ़ाई है? एक ही पढ़ाई, देवी देवता बनने की पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है तो ये समझ की बात है क्या कि देवताएं जो हैं उनका कोई देह में, देह की इंद्रियों में खास करके जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनमें कोई भी मोह नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो देवता बनने हैं तो समझना चाहिए ना, अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये देह का ममत्व छोड़ो। कहते हैं आत्मा समझो और बाप को याद करो। है? कौन से बाप को याद करो? है? कौन से बाप को याद करो? है? हाँ, ओहो, दुनिया भर की कथा। शिव बाबा, हम बाबा थोड़े ही पूछ रहे कौन से बाप को याद करो। बाप पूछे तो बाबा बोलेंगे। ऐसे क्यों करते हो भाई? पूछा कौन से बाप को याद करेंगे? मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करेंगे और आत्माओं के बाप को छोड़ देंगे। भाग जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है सो हम बताई दिया, हमें देह प्यारी लगती है। अब वो मनुष्यों का बाप देहधारी है क्या? चलो हटो, कंटा काटो यहां से जल्दी से। अरे हाँ, शिव बाप और शिव बाप उनके अंदर ही है। तो बताओ ना फिर कि हम शिव बाप को याद नहीं करेंगे, भले उनके अंदर बैठा है, लेकिन हमें मनुष्य सृष्टि का बाप याद रहता है। क्या कहा? कौन याद रहता है? मनुष्य सृष्टि का बाप। मन चलता रहे 24 घंटे, सोते जागते, मन कहाँ जाए? यहाँ जाए, वहां जाए, कहाँ जाए? बाप कहते हैं ये ममत्व छोड़ो। है? और ये भी बताते हैं कि देरदार करने की दरकार नहीं, ममत्व यहीं छोड़ना पड़ेगा। कहाँ है? इसी हाल में? अरे इसी हाल में नहीं, यही माना इसी संगम युग में छोड़ना पड़ेगा। इसी दुनिया में ममत्व छोड़ेंगे तब जा करके देवता बनेंगे।
हाँ, तो देखते हुए भी किसको है, देखते हुए भी भाई ये है, भले बरोबर इनको देखते हैं, इनको है देहधारियों को, परंतु बुद्धि हमारी कहती है कि नहीं। क्या कहती है? अरे हमको तो जाना है आत्माओं के धाम। कहाँ जाना है? आत्माओं के धाम जाना है। तो क्या करना है? इस देह को और देह की स्मृति को यहां ही छोड़ना है। ये तो खत्म हो जाएगी। क्या क्या खत्म हो जाएगी? ये शरीर तो, देह तो खत्म हो जाएगी, अपनी देह भी खत्म हो जाएगी। तो जिन देहधारियों की याद आती है घड़ी घड़ी, वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो खत्म हो जाएगी। सब खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। हाँ, क्या बचेगा? बिंदी आत्मा बचेगी। अच्छा है, हाँ, ब्राह्मण चोटी बचेगी कि नहीं बचेगी? हाँ, तो फिर जो चोटी बचेगी वो उसकी याद छोड़ देंगे क्या? चोटी को याद करेंगे, जिसमें न खून न कुछ, न मांस न मज्जा है। चोटी को याद करेंगे? अरे भक्ति मार्ग में भी भगवान का विराट रूप दिखाते, उसमें चोटी पोटी कुछ नहीं दिखाते। दिखाते हैं? हाँ, चोटी हो, नाखून हो, इनमें कोई खून होता है क्या? ऊर्जा ताकत होती है? नहीं। अरे तो क्या करेंगे? है शिव बाबा को याद करेंगे, चोटी को याद करेंगे? अरे अरे बताओ भाई, शिव बाबा को याद करेंगे? अरे शिव बाबा, वो तो संगम युग में 100 साल जब तक है, जैसे और धर्म पिताएं होते हैं इस सृष्टि पर, तो कितने साल ज्यादा से ज्यादा धर्म स्थापना का काम करते हैं? 100 साल। तो 100 साल के अंदर शिव बाबा भी इस सृष्टि पर है, शिव बाबा कहे जाएंगे ना। फिर क्या होगा? फिर शिव रहेगा यहां? शिव तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? शिव समान रहेगा। शिव समान रहेगा, तो जो समान रहेगा उसको शिव कहेंगे? शिव तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव तो सदा शिव है? और जिसमें प्रवेश करते हैं वो कोई सदा शिव थोड़ा ही है? सदा शिव जो है वो तो इस सृष्टि पर सदा नहीं रहता है। हाँ, जब तक रहता है तब तक सदा शिव। शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल काल में 1 सेकंड भी उसका ऐसा जाएगा सुप्रीम सोल शिव का कि वो शिव अर्थात कल्याणकारी होकर न रहे। कोई के प्रति अकल्याण का संकल्प आए, अकल्याण की दृष्टि जाए, अकल्याण की वाचा आए, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। और जिसको शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा कौन सा है? समान है शिव के या शिव है? समान है। समान है तो मतलब डुप्लीकेट है ना? अरे डुप्लीकेट है कि असली है?
हाँ, लेकिन डुप्लीकेट आता कहां से? ओरिजिनल होगा तभी आएगा। तो बताया कि जो खत्म होने वाली चीज है उसको याद नहीं करना, विनाशी चीज है, देह विनाशी है। और शिव बाबा तो अविनाशी है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि उस शिव बाबा में से शिव ज्योति बिंदु को भूल जाओ। क्या? जिसको हम शिव बाबा कहते हैं वो वास्तव में शिव बाबा संगमी की दुनिया में उसमें शिव होगा या नहीं होगा? सदा शिव जिसे कहा जाता है, होगा ना। तो सदा शिव जो होगा इस सृष्टि पर वो अकेले को भी याद नहीं करना है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाए देता है। कब तक के लिए है? तब तक के लिए जब तक अगली सृष्टि अगली पीढ़ी का जन्म न दे, क्योंकि नई सृष्टि तो बनानी है ना। तो अगली पीढ़ी में जो यीशु पैदा होंगे बच्चे, वो बच्चे बचपन से तो गिरती कला में नहीं आएंगे, बचपन में नहीं आएंगे। फिर जब उनका क्या कहते हैं, वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कोरोनेशन होता है, क्या कहते हैं, स्वयंवर तो यहाँ होता है। वहां स्वयंवर की बात ही नहीं, साथ ही साथ तो जन्म लेते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो नौजवान कहे जाएंगे कि बच्चा कहे जाएंगे, किशोर कहे जाएंगे। तो किशोर अवस्था में उनमें वो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय है उसमें वो पावर आ जाती है फुल। कौन सी पावर? जो पावर पुरुष अपने अंदर धारण करके सदाकाल नहीं रख सकते। तो वो पावर जो है वो राधा में जाती है। लेकिन एक और खास बात, वहां राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में। ये उन्होंने सीखा कहां से है? यहां संगम युग में उन्होंने सीखा। क्या सीखा? कि एक को याद करना है और दूसरों को किसी को याद नहीं करना। माना भले देखते हैं इन आंखों से, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना। किसको देखना? बस उस एक को देखना। किसको? जिस एक के द्वारा संग करने से, कैसा संग? इंद्रियों का संग नहीं, ज्ञान इंद्रियों का भी संग नहीं। क्या? जो देखने में ही नहीं आती। मन देखने में आता है नहीं, अव्यक्त। तो जैसे तुलसीदास ने लिखा ना, वही है काम अनंग। क्या? जो द्वापर युग से द्वैतवादी दुनिया आती है उसमें तो कर्म इंद्रियों से वो कामना होती है सुख भोगने की। और जो शिव बाप आकर के दुनिया बनाने का रास्ता बताते हैं उसमें तो कर्म इंद्रियों का सुख नहीं होता है। कौन सा सुख होता है? ज्ञान इंद्रियों में भी शुरू में सतयुग के आदि में राधा कृष्ण जब होंगे तो उनका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय आंख में आकर्षण जाएगा और अनेकों में नहीं जाएगा, एक का एक में ही जाएगा। तो बताया ये यहां फाउंडेशन पक्का पड़ता है। क्या? जो भी यथा राजा तथा प्रजा तो होंगे, लेकिन आगे कौन बढ़ते हैं पुरुषार्थ में? राजा या प्रजा? आगे तो पुरुषार्थ में राजा ही बढ़ते हैं।
तो जो राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं, चलो छोटे से छोटे राजा बने, बड़े से बड़े राजा बने, जो राजयोग सीख करके राजा बनते हैं थोड़े जन्म में या ज्यादा जन्म में, वो राजाएं आत्माएं जो हैं उनमें ये अभिविचार की दृष्टि पक्की हो जाती है। क्या? कौन सी अभिविचार की दृष्टि? देखेंगे आंख से, लेकिन एक को देखेंगे। अब ये तो जान गए कि कौन सी माला के मणके रूपी आत्माएं जो होती है वो राजा ही पाती है? उनको कहते हैं रुद्रमाला के मणके, रुद्र के डायरेक्ट बच्चे। तो वो रुद्र के डायरेक्ट बच्चे जो होंगे राजा बनने वाले, जिनकी माला रूपी संगठन आज भी बुद्धि रूपी हाथों में लेके याद करते हैं, उन्हें पता नहीं है कौन सी हाथ से याद करना है। संगम युग में तो बाप ने सिखाया, ये बुद्धि रूपी हाथ में जैसे यज्ञ के आदि में माला बनाते थे, ऐसे अंत में तुम फिर बच्चे माला बना देंगे। माला माने संगठन। कौन सा संगठन? वो ही 108 आत्माओं का पहला पहला संगठन, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है। तो रुद्रमाला कब बनेगी? तब ही बनेगी है जब वो रुद्रमाला के आत्मा रूपी मन के चैतन्य आत्माएं अव्यभिचारी स्टेज में टिक जाए। कैसी अव्यभिचारी स्टेज में है? भले देहधारी तो याद आता है, एक को ये नहीं याद आता है, बाकी तो सबको याद तो आएगा। लेकिन एक याद आए तो कौन सा देहधारी याद आएगा? है? कहां से आएगा? अरे परम ब्रह्म से आएगा। ओहो, प्रैक्टिस यहां करेंगे एक को याद करने की, और आएगा परम ब्रह्म में से। अरे परम ब्रह्म में जब सब आत्माएं शरीर छोड़ करके है ऐड हो जाएंगी, परम ब्रह्म में समा जाएंगी, फिर तो ये देह सब खलास हो जाएंगे। फिर तो याद करने की बात ही नहीं। याद तो तब तक मन से करेंगे जब तक ये शरीर है। शरीर है तो मन होगा, शरीर नहीं तो मन नहीं होगा। तो बताया कि बुद्धि हमारी सिर्फ एक में रहे, वो तो अंतिम बात है। एक को पहचानेंगे कि किस में बुद्धि रहेगी। रुद्रमाला के मणकों की बुद्धि कहां जाएगी? कहां जाएगी? शिव बाबा में जाएगी। जाएगी तो शिव बाबा में, लेकिन शिव बाबा में जाते हुए भी कहीं न कहीं तो बुद्धि टिकेगी। जैसे विजयमाला के मणकों में है, विजयमाला का एक मन का अव्वल नंबर ऐसा होगा जिसकी बुद्धि एक रुद्रमाला के पहले नंबर में जाएगी जरूर, थोड़ी बहुत जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर से पुरुषार्थ किया ना, भले हार्ट फेल हुआ, 1 सेकंड में हार्ट फेल होता है, परंतु कुछ न कुछ याद तो रहती है। नहीं तो सतयुग में जन्म कैसे लेंगे? अंतमते सुगति, कौन याद रहता है फिर? ब्रह्मा बाबा को किसकी याद रही होगी? है? बताओ जल्दी। यज्ञ पिता की याद रही होगी, तो यज्ञ पिता के साथ जन्म लेगा। है? अंतमते सुगति, अंत में मति माने बुद्धि में जिसकी याद होगी
तो जब नया जन्म मिलेगा तो उसके साथ राधा के साथ जन्म लेगा। अरे अपन लोगों को याद नहीं रहेगा तो किसको याद रहेगा? वाह भाई, हाँ मम्मा की याद रही होगी। वो तो मुरली में भी बोल दिया है, क्या भले हार्ट फेल होता है फिर भी जिसके साथ ज्यादा जीवन में लगाव लग जाता है, अंतिम पुरुषार्थी दिनों में, वो अंतिम दिनों में या जो लंबा समय होता है जीवन का, उसमें तो वो याद जरूर आता है। तो बताया कि तुम बच्चों को भी क्या करना है, ऐसी याद में रहना है कि एक बाप की तो याद रहे, क्योंकि बाप में तो आखिरी जाना ही है। कहाँ जाना है? परम ब्रह्म में समाना है। लेकिन परम ब्रह्म में समा जाने से पूर्व, कुछ सेकंड पूर्व कहाँ याद टिकी हुई हो? एक में याद टिकी हुई हो, और वो भी लंबे पुरुषार्थ की याद हो। क्या अंतमतेषु गते भी कब होती है? कब होती है? जब लंबे समय की स्मृति पक्की होती है, लगाव लगा हुआ होता है, तो अंतमतेषु गते होती है। हाँ, तो बताया हाँ कि जो रुद्रमाला के मणके हैं उनकी सहयोगिनी शक्ति विजयमाला से होगी। विजयमाला की सहयोगिनी शक्ति आत्मा वो रुद्रमाला से होगी। तो लंबे समय का जब ये पुरुषार्थ होगा ऐसी स्मृति का, तब वो राजा बनेंगे। क्योंकि पहले पहले वो राजयोग सीखने वाले राजाएं निकलेंगे कि उनकी प्रजा निकलेगी? पहले तो राजाएं निकलेंगे ना। तो बताया हमारी बुद्धि कहती है कि बरोबर है, हम इनके हैं। किनके है? अरे भाई 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्मों में कोई आत्मा तो ऐसी होगी जिसके साथ देव आत्माएं बनने वाली जो भी आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में 8-10 करोड़, उनका कोई एक आत्मा के साथ 84 जन्मों में से ज्यादा जन्मों का संग का हिसाब किताब रहा होगा या नहीं रहा होगा? है रहा होगा ना। देव आत्माओं की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अहम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनने का, और वो भी पक्के देवता बनने का। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे वैसे देवता बन गए कि सतयुग त्रेता में तो जन्म नहीं हुआ लेकिन देवता धर्म में आ जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि हम दूसरे धर्म के रहेंगे। क्या देवता धर्म की आत्माएं होंगी तो वो भारत माता की है, भारत की सपोर्ट करने वाली बातें करेंगी कि बाहर की सपोर्ट करने वाली बातें करेंगी? है जैसे ये तो बता दिया कि नई आत्माएं आती हैं तो उनमें बड़ी बुद्धि तीखी होती है ना, और बुद्धि तीक्ष्ण होने के कारण वो नई आत्मा संसार में बड़ी प्रसिद्धि पा लेती है जब वो नई आत्मा प्रवेश करती है। तो बताया कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी अंत तक आती रहती है कि नहीं? आती है ना। हाँ, अंत तक आती हैं। 33 करोड़ है। तो वो 33 करोड़ आत्माएं जो हैं, जो अंत तक आती रहती हैं, उनमें से कोई नई आत्मा ऐसी भी आती होगी जो राजीव दीक्षित जैसी बन जाए। बुद्धि तीक्ष्ण कहेंगे कि डल कहेंगे? कैसी कहेंगे? लेकिन सपोर्ट कौन से देश को करती है? भारत को सपोर्ट कर। तो क्या कहेंगे? भारतवासी पक्की है
या विदेशों से प्रभावित होने वाली आत्मा? नहीं, ऐसे ही है कि जितनी भी आत्माएं हैं भारतवासी, पक्की 33 करोड़ कहें अपने धर्म के, तो वो आत्माएं जो हैं उनका कोई न कोई तो संगी साथी एक ऐसा जरूर होता है कि जितने भी जन्म लें 84 के चक्र में, चारों युगों में, उनमें उस आत्मा के साथ अनेक जन्मों का विशेष हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? एक के साथ जरूर होगा। तो बताया कि भाई भले सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी बुद्धि कहां लगी रहे? वो ही लगाव पक्का हो जाए। कौन सा लगाव पक्का है? कि जब जाके अगली चतुर्युगी में, अगले कल्प में जन्म लेंगे पहला पहला, तो वो हमारे आत्मा साथ ही जन्म लेगी, साथ ही उसका हमारा हिसाब किताब बने। स्वर्ग की बात कही, सतयुग में नहीं साथ जन्म होता है सबका, कोई कोई को होता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई साथ वाली आत्माएं हो। ये तो संगम की बात बताई, और फिर संगम के हिसाब से, शूटिंग के हिसाब से सतयुग त्रेता की बात बताई। तो बताया बरोबर इनको देखते हैं। किनको? इनको माने एक को या दो को? है किनको देखते हैं? इन आंखों से है। लक्ष्मी नारायण को देखते हैं, है? अंत समय में कौन याद आएगा? हाँ, जो विजय माला की सहयोगिनी शक्ति होगी वो रुद्रमाला वाले मणकों आत्माओं को याद आएगी, और रुद्रमाला वाले मणकों की जो सहयोगिनी शक्ति आत्मा होगी वो उनको याद आएगी। कुछ न कुछ याद जरूर आएगी अंत में। क्या? अंतिम सेकंड शरीर छोड़ने से पहले कुछ न कुछ याद जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों का 84 के चक्र में हिसाब किताब है ना उस आत्मा के साथ। तो बताया इनको देखते हैं, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, हमारी बुद्धि तो कहती है, क्या क्या कहती है? हम तो जाते हैं कहां? परम ब्रह्म के पास। परम ब्रह्म के पास जाते हैं तो प्रैक्टिस क्या करनी है? एक को याद करने की कि दो को याद करने की? एक को याद करने। नहीं तो फिर वो जो नीची कोटि का ब्रह्मलोक है, नीची कोटि का घर है जहां शिव बाप जाते हैं। किस लिए जाते हैं? शिव बाप तो सभी आत्माओं का बाप है ना। कीड़े मकोड़ों की आत्माओं का बाप है कि नहीं? उनकी आत्माओं का भी बाप है। वो चाहेगा कि कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर को कोई मल के ऐसे है इसी करके मसल के रख दे, वो चाहेगा? है वो तो नहीं चाहेगा। मसलेगा तो उस आत्मा को दुख होगा ना। है उस आत्मा के बाप को दुख होगा कि नहीं? कि नहीं होगा? होगा। तो वो तो सब आत्माओं को सपोर्ट करने वाली आत्मा है। बाकी ये जरूर होता है कि जो श्रेष्ठ होते हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने वाले देहधारी, और तो सब देहधारी आत्मा है ना, तो वो देहधारी आत्माएं तो जैसी होती हैं वैसों को ही सपोर्ट करती है। क्या साहूकार किसको सपोर्ट करते हैं? साहूकारों को सपोर्ट करते हैं। और राजाएं किसको सपोर्ट करते हैं? अपने लड़के की शादी करनी होगी तो कहां जाएंगे? राजाओं के पास जाएंगे या गरीब गुनी के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो देखो ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, रुद्रमाला और विजयमाला की आत्माएं, वो भी कैसी हैं?
श्रेष्ठ आत्माओं को सपोर्ट करने वाली हैं। तो बताया जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो बुद्धि कहां लगानी है, विनाशी में या अविनाशी? तो वो अविनाशी तो एक ही है। कौन? जिसको कहेंगे शिव बाबा। अभी भी उस एक को कहते हैं शिव बाबा। भले आत्माएं 2 हैं 3 हैं, है ना, लेकिन शंकर तो नहीं कहेंगे कि शंकर बाबा, कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? शिव बाबा। तो शिव बाबा संगम युग में भी शिव बाबा है, लेकिन जब तक संगम युग है तब तक उसमें शिव की सोल सारा पार्ट बजाती है। क्या उस तनधारी में, तन में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन? और पत्थर की तरह पड़ा रहने वाला कौन? पत्थर बुद्धि। कौन है? जो पत्थर बुद्धि तो पत्थर हुआ। पत्थर थोड़े ही काम करता है, सेवा करता है। सेवा कौन करता है? हाँ, अच्छी से अच्छी जो सेवा है नई दुनिया बनाने की, वो तो शिव करता है। शिव करता है या तो बताया बाप दादा करता है। तो फिर बाप दादा 2 हो गए। एक तो दैहिक रूप में देखेंगे तो एक राम वाली आत्मा और दूसरी कृष्ण वाली आत्मा। ये तो दैहिक रूप में हो गए, देह का जन्म लेने वाली आत्मा। और अगर आत्मिक स्थिति में कहेंगे बाप दादा, एक बाप और एक उसका बच्चा। बच्चा माने बड़ा बच्चा। आत्मा में बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा? बड़ा बच्चा। तो वो बड़ा बच्चा शिव बाप का आत्मा रूपी बच्चा, निराकारी स्टेज वाला, और बाप भी निराकारी स्टेज वाला। तो बाप दादा हुए कि नहीं? ओए बाप दादा होगा। तो बताया आत्मिक स्टेज में स्थित है तो बाप दादा कहेंगे तो आत्मिक स्टेज वाला याद आएगा। और आत्मिक स्टेज में सदाकाल तो रह नहीं पाते, तो क्या होगा? सदाकाल तो एक ही आत्मा रहेगी ना। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में उसको कहेंगे सदाकाल? नहीं रहेगी। तो जब पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ 50% से ऊपर नहीं चढ़ेगा, तब तक वो किसको याद करेगी? बाप दादा के रूप में। किसको याद करेगी? है? साकार को याद करेगी बाप दादा के रूप में, या निराकार को याद करेगी? शिव को याद करेगी। लड्डू है। हाँ, साकार बाप, राम वाली आत्मा। भले चोला खुद का ही इसकी न समझे। और दादा किसे? ब्रह्मा वाली आत्मा है। लेकिन जब कहे कि बाप, तो फिर वो बाप उसको आत्मिक स्टेज में लास्ट में टिकना है। तो फर्स्ट में जब पुरुषार्थी जीवन शुरू किया तो कौन सी स्टेज में थी? आदि सो अंत। तो कौन सी स्टेज में थी? आत्मिक स्टेज। तो ये पक्का है कि राम वाली आत्मा होगी तो भले जब याद करेगी कि हमें बाबा को याद करना है, तो निराकार ज्योति बिंदु सदा शिव को याद करेगी या ब्रह्मा बाबा याद आएगा? है? सदा शिव को याद करेगी। लेकिन जब याद नहीं रहेगी, सदा शिव की याद तो सदा नहीं रहती। बाप तो कहते तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ जरूर हूं। तो याद तो पुरुषार्थी जीवन में सदाकाल तो नहीं हो पाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है। तो बताया कि शुरुआत में तो जो भी आत्माएं रुद्रमाला के मण के ही क्यों न हो, बाप के डायरेक्ट बच्चे बनने वाले,
निराकारी स्टेज में टिकने वाली अंत समय की क्यों न हो, लेकिन वो भी जब बाप दादा कहेंगी तो बेसिक ज्ञान ही लिया हुआ होगा ना, इसलिए वो बाप किसको मानेंगी? है बाप मानेंगी शिव को। क्यों? क्योंकि बेसिक नॉलेज में तुरंत तो किसी को बुद्धि में नहीं बैठ जाता है कि राम वाली आत्मा कौन सी है, अलग से बैठता है, नहीं याद आता। तो निराकार हुआ बाप और साकार हुआ ब्रह्मा बाबा। तो वो देहभान के आधार पर कहेंगे। अगर आत्मा अभिमानी बनती है तब क्या कहेंगे? आत्माओं का बाप शिव और देहधारियों में जो आत्मा बन जाता है 100% शिव समान। क्या समान माने? 99%, 95%। समान माने क्या? पूरा 100%। तो पूरा 100% जो बनता है उसको कहेंगे दादा, रूहानी स्टेज में। तो बताया है, इनको देखते हैं। किनको? इनको माने किनको देखते हैं? इनको माने 2 या 1? हाँ 2। तो बरोबर इनको देखते हैं। अब इनको देखते हैं तो उनमें कोई की बुद्धि देहधारियों की तरफ जाती है, कोई की बुद्धि, जिनको बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा, निश्चय हो जाएगा, तो समझेंगे कि हाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, सदा काल पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी तो आत्मा ही बन जाती है। तो एक वो आत्मा जो देह धारण करने वाली है, एक वो आत्मा जो देह धारण करते हुए भी देह में ममत्व कभी रखती नहीं, शिव समान। तो इनको देखते हैं। परंतु बुद्धि हमारी कहती है कि नहीं, कहां, हम तो जाते हैं, कहां जाते हैं? हम जाते हैं निराकारी दुनिया में, और हम जाते हैं देवात्माओं की दुनिया में। तो जहां जाते हैं, तो जिस दुनिया में जाते हैं, तो पहले कहां जाएंगे? देवात्माओं की दुनिया में जाएंगे या निराकारी आत्माओं की दुनिया में जाएंगे? निराकारी आत्माओं की दुनिया में जाएं तो ये साकारी दुनिया तो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। जब साकारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो साकारियों को याद करने की दरकार रहेगी नहीं। अगर साकारी याद रहेंगे तो क्या होगा? तो नंबर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नंबर नीचे जाएगा। कौन सा, कहां तक नीचे जाएगा? अगर साकारी याद रहा तो नंबर कहां तक नीचे जाएगा? है? अरे 500 करोड़ के नंबर तो बनेंगे ना। हाँ 33 करोड़ से नीचे एकदम चला जाएगा। 4.5 लाख हाँ के नीचे जाएगा। पूरी बात लिखो ना, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? 4.5 लाख के अंदर जाएगा या 4.5 लाख के बाद जाएगा? हाँ बाद में चला जाएगा। क्योंकि अंत समय में अगर आत्मा न बने तो न रुद्रमाला के बच्चे बने और न रुद्रमाला के साथी जो बनते हैं जन्म जन्मांतर के, वो भी नहीं बन पाएंगे, विजयमाला में भी नहीं आएंगे। तो फिर पक्का कर लेना चाहिए कि ये दुनिया खत्म होने से पहले हमको क्या पक्का करना है? हाँ कि देहधारियों से ममत्व मिटाना है। ये भी जानते हैं कि रुद्रमाला के और विजयमाला के जो मणके कंबाइंड होकर के युगल बनेंगे वो तो देहधारी नहीं रहेंगे। क्या देह की स्मृति वाले रहेंगे संगम में? पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में कैसे हो जाएंगे? निराकारी स्टेज वाले हो जाएंगे। तो बताया उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी क्या?
है? खत्म हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो वो अविनाशी हुए या विनाशी हुए? हाँ, विनाशी हुए कि अविनाशी हुए? हाँ, अविनाशी हुए। तो बताया जो दुनिया खत्म हो जाएगी, उस खत्म होने वाली दुनिया में कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। अब अभी तो यही पता नहीं है कि एक के अलावा वो भी निश्चय हो गया हो तो, और निश्चय न हुआ होगा तो क्या करेंगे? निश्चय नहीं हुआ होगा तो भटकते रहेंगे, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं उधर, बुद्धि भटकेगी जरूर। तो बताया कि जो दुनिया खत्म होने वाली है उससे बुद्धियोग हटाओ। क्यों? कुछ भी इन आंखों से देखेंगे, देखते हैं तो वो याद जरूर आएगा। क्या? इसलिए क्या कहा? बोला मुरली में, किसी से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लिखो दो पॉइंट। हाँ, और उसकी तारीख भी लिखो कंसल्ट करके। और जब किसी की सेवा करो तो उनको ये बातें सुनाओ। क्या? कि जिससे लगाव लग जाए, बार बार जिनकी याद आती हो न चाहते हुए भी, तो क्या करो? क्या करो? उनका मुंह भी नहीं देखना। मुंह अगर एक बार देख लिया तो माया पकड़ ली। तो ये सारी दुनिया को अभी इन आंखों से देखना ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो मिला है। क्या ज्ञान मिला है? हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, इतना ही ज्ञान मिला है? क्या ज्ञान मिला? क्या ज्ञान मिला? आपस में भाई भाई का ज्ञान मिला है। फिर तो कीड़े मकोड़े को भी बगल में दबा लो, वो भी भाई भाई है। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा है? अरे आत्मा का मतलब ये है कि आपस में भाई भाई तभी होते हैं जब एक बाप के बच्चे बने। क्या? और आत्मा है तो आत्मा का बाप क्या? परम पिता या परम आत्मा। क्या कहा? आत्मा का बाप या तो परम पिता या परमात्मा, या तो दोनों कंबाइंड। दोनों कंबाइंड। वो बताया ये ज्ञान मिला है। अब ये ज्ञान मिला है तो क्या कहें, मिला है या अभी तक नहीं मिला? है? पक्का है क्या? क्या पक्का हुआ? क्या पक्का हुआ? अरे परम पिता परमात्मा मिला या नहीं मिला? कभी निश्चय आता है, कभी अनिश्चय आता है, ऐसे तो नहीं। नहीं, परीक्षा होगी। क्या कहा? क्या होगा? परीक्षा होती है। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। क्या? जब माया एक की दाढ़ी पकड़ करके जोर से हिलाई देती है तो फिर दूसरों को छोड़ेगी क्या? छोड़ेगी तो नहीं। तो सच्ची सच्ची बताओ कि सदा काल याद रहती है कि कोई देहधारी में बुद्धि पटक पड़ती है? हाँ, पटक पड़ती है। तो लगाव कहां हुआ? लगाव कोई देहधारी में हुआ, या अनेकों में हुआ, या एक में हुआ। तो बताया ज्ञान तो मिला है, ज्ञान तो मिला है, लेकिन ज्ञान क्या प्रैक्टिकल जीवन में धारण हुआ है? ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? बाप की जानकारी। कि बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहां पार्ट बजाए रहा है और किस रूप में पार्ट बजाए रहा है। जो कहता है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, उसको कोई बिरले नंबरवार जानते हैं। तो ये ज्ञान मिला? कहेंगे ज्ञान तो मिला है, फिर प्रैक्टिकल जीवन में धारण हुआ?
हुआ, मिला है। ये भी जानते हैं कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं सो सब भस्म हो जाने वाला। क्या मन? इन आंखों से जो देखते हैं, जो शरीर देखने में आ रहे हैं, जिनमें लगाव लग जाता है, वो शरीर विकारी हैं या निर्विकारी? विकारी है। विकारी माने बीमार धीमार शरीर हैं, या कोई शरीर ऐसा है जो कंचन काया बना हो? कोई है? कोई नहीं। सबके शरीर में कुछ न कुछ बीमारी तो लगी ही रहती है। तो ये दुनिया जो कैसे शरीरों वाली है? सत्व प्रधान शरीर के हैं? नहीं। कैसे शरीर? तमो प्रधान शरीर। तो ये तमो प्रधान शरीरों वाली दुनिया सब खलास होने वाली है। तो बाप ने जो तीसरा नेत्र दिया हुआ है, क्या बुद्धि का तीसरा नेत्र दिया हुआ है, ज्ञान का नेत्र जिसे कहते हैं, जो सबसे पहले किसको चित्रों में दिखाया जाता है? कुछ पता नहीं, हाथ पांव बांध के बैठ जाओ, हमें तो नहीं मालूम। लो शंकर, वो कहता मैं ही शंकर हूं, ये अपनी ऊपर इशारा कर रहा है। वो शरीरधारी ही एक ऐसा है जो अंत समय तक भी है कैसा है? शरीर छोड़ेगा तो नहीं। क्या करेगा? योग बल से शरीर को कंचन काया इसी दुनिया में बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो ये ज्ञान तो मिला है कि हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही व्यक्तित्व है जिसमें वो शिव बाप जैसा गीता में लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो योग्य हूं तो बस योग्यता धरी रहती है, कभी आता नहीं, योग्यता दिखाता नहीं। हाँ, योग्य हूं तो वो योग्यता कभी दिखाई भी होगी, जरूर प्रवेश किया करता है। तो वो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम में प्रवेश करता है। ये ज्ञान मिला हुआ है। जरूर कोई एक मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता हो। कोई भी आदमी का परमानेंट घर एक होता है या नहीं होता है? और भी घर होते हैं टेम्परेरी, काम धाम करने के लिए, है कि नहीं? टेम्परेरी घर ज्यादा याद आता है कि जो परमानेंट घर याद है वो ज्यादा याद आता है? टेम्परेरी याद आता है। अच्छा, वो कहता है हमें टेम्परेरी याद आता है। टेम्परेरी के पास कोई दूसरा घर भी होगा, वो भी याद आता होगा, ये भी तो है। हाँ, इसलिए टेम्परेरी ज्यादा याद आता है, क्योंकि टेम्परेरी दोनों साथ साथ में है ना, इसलिए। हाँ, तो टेम्परेरी की बात छोड़ दो, वो तो अल्पकाल का है। जो सदा काले होता है वो होता है परमानेंट घर। तो शिव बाप का भी परमानेंट घर भी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और जो टेम्परेरी रथ हैं, शरीर रूपी रथ, वो भी है। तो शिव बाप को याद करना है। तो पुलिस से कहा जाता है कि भाई आदमी को पकड़ो, तो वो पहले कहाँ जाता है? टेम्परेरी घरों में जाता है पकड़ने के लिए, कि जो परमानेंट घर होता है वहां पकड़ने के लिए जाता है? टेम्परेरी में जाता है पकड़ने, कहता है टेम्परेरी में पकड़ने जाता है। अच्छा, पुलिस वालों ने जान लिया होगा इसके टेम्परेरी दोनों साथ साथ हैं, इसलिए यही मिलेगा। क्यों? जहां बुद्धि का लगाव होगा, हाँ, वहीं ज्यादा हुआ रहता होगा फिर, क्योंकि बुद्धि बार बार खींचती है। तो बोला ज्ञान तो मिला हुआ है क्या, कि शिव सुप्रीम सोल जो है वो इस सृष्टि पर परमानेंट शरीर रूपी रथ कहो, शरीर रूपी घर कहो, घर है हुआ कि नहीं उसका, उसमें आता है, ये ज्ञान मिल गया। तो उसके अलावा और जो कुछ भी हमें इन आंखों से देखते हैं वो सब क्या होगा?
भस्म हो जाए। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, उससे हम जानते हैं बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से कि पहले हम उस घर में जाएंगे। किस घर में है? शरीर के घर में नहीं, टेम्परेरी घर में न, शरीर के टेम्परेरी घर में न, शरीर के परमानेंट घर में। कहां जाएंगे? हम तो आत्मा हैं, हम कोई शरीर थोड़े ही है। तो जब हम आत्मा हैं तो कहां जाएंगे? पहले पहले है? पहले पहले बाप के घर में जाएंगे। तो शिव बाप ने तो बता ही दिया इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा घर कौन सा है? तुम बच्चों का भी वही घर है, मेरा भी वही घर है। तुम बच्चों को भी कहता हूं मुझे अपने घर में याद करो, घर को याद करो, मुझे याद करो, और नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। कहते हैं ना, क्यों तीन तीन बातें क्यों बताते? इसलिए बताते कि वो तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा वहां बाप भी है कि नहीं? आत्माओं का भी बाप है और जन्म जन्मांतर का भी बाप है। और वो अगर वो याद आता है, रग पड़ गई पक्की, ऐसी 8 घंटे की याद की प्रैक्टिस पड़ गई, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम्हारी परवरिश ऐसे ही होगी जैसे स्वर्ग में देवताओं की परवरिश होती है। क्या कोई भागदौड़ करते हैं? कोई मेहनत करते हैं? नहीं, कुछ मेहनत नहीं। जैसे आज की दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या चाहती है? कुछ काम धंधा न करना पड़े, क्या मस्ती मारे क्लब में जाके। ऊंचे ऑफिसर होंगे तो जरूर कहेंगे क्लब में जाने को कब टाइम मिलेगा। हाँ, नहीं तो कोई होटल में पहुंच जाए, 5 स्टार होटल में, बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया संग मिलेगा, खूब सुख मिलेगा। तो ऐसे ऐसी बुद्धि कहां जाती है कि सुख की दुनिया में रहे, सुख ही सुख लें, मस्ती ही मस्ती मारे। तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा सुख चाहती है सदा काल का, कि थोड़ा भी दुख चाहती है? सदा काल का सुख चाहती है। तो बताया कि जो बाप जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, 8 घंटे की याद पक्की हो जाएगी, तो क्या होगा? वो सुख ही सुख में अनुभव करेंगे या दुख भी अनुभव करेंगे? नहीं, सुख ही सुख। तो जैसे लिए बाप उनका घर भी हो गया, बाप उनका टीचर भी हो गया, बाप गुरु भी हो गया, बाप बाप भी है और बाप स्वर्ग भी है। तो पहले कहां जाएंगे? है जानते हैं दुनिया भस्म होगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो हम कहां जाएंगे? बाप के पास जाएंगे, घर में जाएंगे। हाँ, फिर अपने सुखधाम में जाएंगे। कहां जाएंगे? सुखधाम। सुखधाम माने विष्णु लोक। वहां सुख ही सुख होगा या दुख होगा? है सुख ही सुख। तो बताया कि ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, तमो प्रधान पुरानी दुनिया, कलह कलेश वाली दुनिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी। कहा अमेरिका में रहेगी कि नहीं? कहते हैं अमेरिका में बड़ा सुख है, खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाइयां पढ़ लेते हैं। फिर बुद्धि कहां भागती है? हाँ, यहाँ तो कोई पैसा ज्यादा गवर्नमेंट भी नहीं देती, कहां जाओ? अमेरिका में बड़ा पैसा मिलेगा। तो बताया कि और दुनिया चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, बड़ी बड़ी महलमाड़ियों अटारियों वाले हो, तो ऐसी दुनिया है जहां बूढ़े हो जाते हैं तो सरकार पूरी परवरिश करती है। बूढ़ों को भी ये चिंता नहीं कि हमारे बाल बच्चे हमको देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो उनको बीमारी होती है तो भी उनकी पूरी सार संभाल। तो बताया ये कैसी भी दुनिया हो, ये दुनिया सारी खलास हो जाए। तामसी दुनिया माने दुखदाई दुनिया। कैसी दुनिया में जाना है? हमको तो जाना है ऐसी दुनिया में जो एकदम सतो प्रधान होगी,
सत्व प्रधान का मतलब ही है कैसा, सुख ही सुख का प्रधानता होगी, दुख तो होगा ही नहीं, सत्व प्रधान। और सत्व सामान्य दुनिया भी रहेगी तो भी सुख ही हम महसूस करेंगे, दुख महसूस ही नहीं करेंगे। तो देखो इस तामसी दुनिया में क्या ममत्व रखना है, ये तो दुखदाई दुनिया है। आज नहीं तो कल दुखदाई हो जाएंगे। आज दोस्त बनते हैं इस दुनिया में, कल क्या होता है, दो दुश्मन बन जाते। तो क्या ममत्व रखे, नहीं, फिर ममत्व नहीं रहता है। जब बार बार ये बात बुद्धि में पक्की हो जाती है तो ममत्व नहीं रहता है। रहना तो है ना बच्चे इस दुनिया में, क्यों, जब ये दुनिया भस्म होनी है तो इसमें क्यों रहना है? ऐसे क्यों कह दिया? इसलिए रहना है कि जब तक शरीर है, इस शरीर को देखते हैं ना आंखों से, है? ये शरीर रहेगा? अरे ये शरीर रहेगा, ये शरीर रहेगा, ये टट्टी पेशाब गंदी गंदी चीजें निकलती रहती हैं, वो रहेगा? कहते हैं ये शरीर रहेगा, है? ये शरीर रहेगा? हाँ, ये शरीर थोड़ा ही रहेगा, ये तो तमो प्रधान शरीर है, सड़ा गला शरीर है। कैसा शरीर होगा? है एकदम कंचन काया। कैसी कंचन काया? जिसमें से कोई बदबू नाम की कोई अंग में से, कोई छिद्र में से, 10 छिद्र है ना शरीर में, कहीं से कोई बदबू नहीं निकले। क्या नई दुनिया में सब कुछ सुगंधित ही सुगंधित, इस दुनिया में तो दुर्गंध ही दुर्गंध। जो समझते हैं कि बड़ा भारी हमने सुख भोग लिया, भले क्षण भंगुर होता है तो भी कैसा है, हा? गंध छोड़ने वाला है या सुगंध छोड़ने वाला है? गंध छोड़ने वाला। तो भी जब तक पुरुषार्थी जीवन है तब तक इस शरीर में रहना है या नहीं रहना है? इसी शरीर से, सड़े गले शरीर से ही पुरुषार्थ करना है कि जब नया शरीर बन जाएगा तब पुरुषार्थ करेंगे, फिर तो नहीं। तो जब तक ये शरीर छूट जाए, तामसी शरीर, तब तक इसमें रहना तो है। किसको? ज्योति बिंदु आत्मा को इसी शरीर में रहकर पुरुषार्थ करना है। करना है ना कि नहीं करना है? करना है। तो बुद्धि में ये बात रख करके कि हम घर जाएंगे, क्या अभी की बात नहीं है, अभी पहले पुरुषार्थ तो पूरा कर लें। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो आराम से रहे तो कहेंगे आत्मा, और कुछ बेआरामी महसूस हो तो आत्मिक स्थिति पक्की नहीं हुई है तो आत्मा थोड़ा ही कहेंगे, फिर तो कुछ न कुछ देहभान है। देहभान है माने आत्मा नहीं बने हैं। जैसे देवताएं अपन को आत्मा समझते हैं, तो बुद्धि में ये बात रख करके घर जाएंगे क्या कि जब तक ये पुरुषार्थी जीवन है, हम संपन्न आत्मा नहीं बने हैं, तब तक हमें इस शरीर से काम लेना है। क्या? कर्मेंद्रियों से ईश्वरीय सेवा करनी है ना, और ज्ञान इंद्रियों से सेवा करनी है, और मन से भी सेवा करनी। क्या? तीनों से सेवा करनी है कि सिर्फ मन से या ज्ञान इंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से सेवा करनी? तीनों से, अंत तक। अंत तक तीनों से सेवा करते रहेंगे। हैं? लास्ट में क्या? लास्ट में वो लास्ट में आता रहे, है ना। लास्ट को लास्ट में आने दो, हम तो फर्स्ट में आने वाले हैं।
इसलिए अभी तो हमने पक्का कर दिया, क्या हम तीनों से ही सेवा करेंगे। है? अंत में नील में जाना, नील में तो सन्यासी जाते हैं, उनको थोड़ा ही कुछ याद रहता है। वो तो बस प्राणायाम चढ़ाया, कुंभक चढ़ाया, न उन्हें बिंदी आत्मा की याद, न बिंदी आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा की याद, कुछ याद नहीं रहता। जैसे नील, नील में नहीं जाना है। कहां जाना है? हमें तो ज्योति बिंदु आत्मिक स्मृति में रहना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। कैसी ज्योति बिंदु आत्मा? इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा जो इन आंखों से देख ही नहीं जा सकती, मन बुद्धि से समझा जा सकता है। बिंदु आत्मा, बिंदु हो चाहे जितना छोटे से छोटा बनाते जाओ। तो बताया ये बात बुद्धि में रखना है कि हम आत्माओं के घर में जाएंगे और उसके बाद फिर हम बादशाही में जाएंगे। आत्माओं के घर में जाने के बाद फिर बादशाही में जाएंगे। ये भी नहीं क्या कि अभी हम बादशाही शुरू कर दें, ए इधर आओ उधर आओ, ये करो वो करो। है नहीं, यहाँ क्या है? यहाँ तो हमें इस शरीर में, सड़े गले शरीर में ब्राह्मण है। ब्राह्मण है माने ब्राह्मणों का धंधा क्या है? सेवा करना या राजा ही करना? क्या करना? राजा ही करना। हाँ, सेवा करना। तन से भी सेवा करनी है और धन से भी सेवा करनी है, कर्म इंद्रियों से भी, ज्ञान इंद्रियों से भी सेवा करनी है। जब तक शरीर ये छूटे तमो प्रधान, तब तक सेवा करनी है। और सेवा करने के लिए सड़े गले शरीर में पुरुषार्थी जीवन में रहना है। तो क्या पक्का कर दिया कि 20 साल तक, कब तक? 22 साल तक, 20 साल तक, 20 साल तक, हाँ 20 साल तक जब तक पूरा होगा तब तक हम ये तीनों प्रकार की सेवा, चारों प्रकार की करते रहेंगे। क्या क्या? तन से, धन से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से करते ही रहेंगे। अरे अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं, फिर करेगो कब? है? वो जो कवि लोग होते हैं उन्होंने कितनी सच्ची सच्ची बातें बताई दी है, और वो अभी भी लागू होती है। कल 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 करते क्या होगा? कलयुगी दुनिया में कहीं चले जाना है, क्या होगा? हाँ, तो ये शरीर जब तक छूटे, पक्का है तो है कि ये शरीर जल्दी छोड़ना, तमो प्रधान शरीर, आत्मा अलग और ये शरीर अलग दिखाई दे, ऐसी स्टेज हो जाए। क्या आत्मा और शरीर अलग अलग चीज है कि एक है? अलग अलग। और दूसरी बात, ये जो बीज रूप आत्माएं बनेंगी रुद्रमाला के मण के, ये आत्मा तो बनेंगी। तो जब आत्मा बनेंगी और बाप समान बनेंगी, भले शिव बाप समान नहीं बनेंगी, लेकिन शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उस शिव बाबा के समान तो बनेगी, बनेगी ना। तो जिसके समान बनेंगी तभी तो समान कही जाएंगी कि शिव बाबा इस सृष्टि में कोई में भी प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश करके अपना पार्ट बजा सकता है या नहीं बजा सकता है? बजा सकता है। तो हम समान कब कहे जाएंगे? बाप समान रुद्रमाला के मण के कब कहे जाएंगे? हाँ, कि हम भी ऐसी आत्मा अनुभव करें अपने को कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा अलग, ये सड़ा गला शरीर अलग, और मैं आत्मा दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करके अपना पार्ट, उसकी बुद्धि घुमा करके आ जाऊं।
क्या क्या सुनाते रहते हैं, लफड़बाजी सुनाते हैं। लफड़बाजी है नहीं, बताया। तो इस शरीर में रहना तो है, लेकिन रहते हुए भी पुरुषार्थ की ऐसी स्टेज पकड़नी है। कैसी कैसी कि मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो ऐसी सूक्ष्म स्टेज धारण करे कि दूसरे के शरीरों में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा करके और वापस आ जाए। जैसे यहां भी होता है, ये भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, कोई कोई तो इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि जिसमें प्रवेश करती हैं उसकी बुद्धि को पूरा ही मोल्ड कर देती है। वो निकल भी जाएंगी तो उनकी बुद्धि में अगर भर दिया संकल्प क्या कि हमको छोड़ के भागना है, तो वो भागेंगी क्या, हाँ, या मर जाना है, अब रहना नहीं है यहां, तो वो मर ही जाएंगे शरीर से। यहां तक संकल्प को पक्का कर देती है। तो फिर उन आत्माओं के मुकाबले जो सूक्ष्म शरीर अभी धारण कर रही हैं, कौन सी आत्मा, जो जन्म जन्मांतर पाप ज्यादा करती हैं, वो ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण कर, और ये बीज रूप आत्मा है, जन्म जन्मांतर इतने पाप नहीं करते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में आके ये जब बाप आते हैं तब 100 गुना पाप चढ़ाते हैं अपने ऊपर ज्यादा कि और जन्मों में चढ़ाते हैं। हाँ, यहां ज्यादा में ज्यादा पापी बन जाते हैं। बाप समान है ना, बाप की जो स्टेज तो बच्चों की भी वही स्टेज होगी, किसी की कम कोई भी ज्यादा। तो बताया इस शरीर में रहना है या नहीं रहना है, कैसी सेवा करके, ऐसी सेवा लास्ट तक हम करें मनसा की, मन बुद्धि रूपी आत्मा इतनी परिपक्व बने, कैसी कि मन के द्वारा कोई दूसरों में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को एकदम वशीभूत कर ले। ये है वशीकरण मंत्र। क्या क्या है, योग बल जिसे कहा जाता है। तो ये कब आएगा, है? कर्मेंद्रियों की सेवा करते रहेंगे तब आएगा, या ज्ञानेंद्रियों की सेवा करते रहेंगे तब आएगा, सुनने सुनाने की, है? कि मनसा सेवा लंबे समय की प्रैक्टिस होगी तब आएगा, है? लंबे समय की मनसा सेवा होगी तो ऐसी स्टेज बनेगी। तो बताया कि भले इस सड़े गले शरीर में रह करके पुरुषार्थ करना है, रहना है, जब तक ये तमो प्रधान सड़ा गला शरीर छूटे, है, रहना तो है। तो बुद्धि में ये बात रख करके हम घर जाएंगे क्या, है? यहीं इसी शरीर से घर में जाके रहने की प्रैक्टिस करनी है, या शरीर छूट जाएगा ये तमो प्रधान तब प्रैक्टिस करनी है, यहीं करनी है, और पीछे फिर बादशाही में चले जाएंगे। या ये भी बात है, जब ऐसी योग बल की स्टेज हो जाएगी कि ये शरीर कंचन काया बनेगा, कंचन काया बनेगा तो नंबरवार बनेगा कि 100% यही बन जाएगा, नंबरवार बनेगा। तो बताया ऐसी निरोगी काया तुम बच्चों की बनेगी नंबरवार, तो फिर तुम बादशाही में चले जाएंगे। कैसी बादशाही है, कैसी बादशाही बताई है? विश्व की बादशाही। हाँ, ये भी बात पक्की है, हमारा बाप विश्व का मालिक है, तो हम बच्चे भी,
हाँ, एक परिवार के हैं तो परिवार में तो ये बच्चों को भाषण आनी चाहिए कि हमारा बाप इस कारखाने का मालिक, तो हम भी तो इस कारखाने के मालिक हैं ना। हाँ, जैसा बाप वैसा बच्चे की। ये थोड़ा ही आएगा कि बाप हमारा मालिक है, हम तो उस कारखाने में नौकर हैं या झाड़ू लगाने वाले हैं, वो लेटरिन बाथरूम होती है ना, वो साफ करने वाले नौकर हैं। ये बुद्धि में आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ, तो ऐसे ही है, यथा राजा तथा प्रजा वाली दुनिया वो ही होती है। कौन सी? जो नई दुनिया बाप आकर के बनाने का रास्ता बताते हैं। बताया घर जाएंगे, पीछे बादशाही में आएंगे, तो तब आएंगे जब अंत मते सोगते होगी। क्या कहा? कैसी मते अंत में? हा? अंत में कैसी मते? क्या लक्ष्य रखना है? ऐसी मति माने बुद्धि, ऐसी बुद्धि बन जाए कि जिस बुद्धि में सिवाय एक शिव बाप के, शिव बाबा के कोई भी याद ना आए। तो जब इतना फर्स्ट क्लास लक्ष्य रखेंगे तो कम से कम इतना तो पहुंचेंगे, चलो एक के नहीं सही तो दो तो याद आ ही जाएंगे। यहां तक तो पहुंचेंगे कि नहीं है? नहीं, हाँ पहुंचेंगे। तो पीछे अंत मते सो गते हो जाएगी। तो ये याद रखना होता है। क्या क्या याद रखना होता है? अच्छी तरह से याद रखना होता है। क्या? कि इस शरीर से पूरा पुरुषार्थ जब तक संपन्न न हो, हमें सेवा करनी है और ऊंचे ऊंची सेवा की स्टेज पर पहुंचना है। क्या बताई ऊंचे ऊंची सेवा? मनसा सेवा। क्या? तो वाचा सेवा तक तो पहुंच गए होंगे। बाबा कहते 8 घंटे सेवा करो और 8 घंटे शरीर की परवरिश करो और 8 घंटे क्या? 8 घंटे सेवा करो, 8 घंटे शरीर की परवरिश करो और 8 घंटे बचे तो क्या करो? हाँ, धंधा करो। धंधे भी 2 तरह के बताए। एक धंधा होता है जो बाप का धंधा, 100 बच्चों का धंधा। दूसरा धंधा होता है दूसरा धंधा होता है कि भाई पेट का धंधा, पेट की ज्यादा मुसीबत है, खाएंगे क्या, भीख थोड़ा ही मांग के खाना है। तो बाप कहते हैं मेरी सेवा में लगे रहने वाले जो मेरी सेवा का धंधा करते हैं, ईश्वरीय सेवा का धंधा करते हैं, वो बच्चे तो भूख मरेंगे, वो भूख नहीं मर सकते। दूसरे कोई लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, है कि नहीं? हाँ, वो सब बिलबिलाएंगे, रह जाएंगे। तो बताया अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा चलो बच्चे, है कहां चलो? बाबा को क्या याद आया? हाँ, बाबा को आत्मा याद आई। हाँ, या तो टोली याद आती। ब्रह्मा बाबा को, छोटे बच्चों को क्या याद आता है? टोली याद आती, लेमन जूस याद आती, या वो क्या टॉफी याद आती है? मिठाई याद आती, नहीं तो गीत बजाओ। हाँ, जा करके मैं आत्मा हूं इसे याद में रहो। मैं देह नहीं हूं। क्या? मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। आधा कल्प तो मैं ये बात भूल गया था। क्या? अभी बाप आए हैं, याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। ये बेसिक नॉलेज दी ना, तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप आत्मा है, आत्मा का बाप आत्मा। ऐसे ही होता है ना, चींटी का बाप चींटी है। हाँ,
बैंगन का बाप, वो भी बैंगन ही होगा ना, बीज होगा तो बैंगन का ही होगा ना। कि बैंगन का बीज डालेंगे तो आम आ जाएगा? नहीं। तो आत्मा का बाप आत्मा। तो आधा कल्प हम ये बात भूल गए थे कि हमारा बाप कौन है और हम कौन। कोई पूछता था तो बताते थे, क्या देवान में आके बताते थे, मैं लड़का हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, डॉक्टर हूं, फलाना हूं, बताता हूं। तो ये देह को बताते थे। अब तो पक्की याद आ गई, क्या मैं क्या हूं? आत्मा। हाँ, क्योंकि आधा कल्प से हम रावण के चंबे में आ गए थे। मन आधा कल्प से पहले रावण के चंबे में नहीं थे। आधा कल्प से कौन सा रावण आ गया जिसके चंबे में आ गए हैं? आधा कल्प से इब्राहिम अकेला आया, वो रावण कहा जाता है। रावण को तो 10 सिर दिखाए जाते हैं, ये कहते हैं अकेला इब्राहिम का सिर आया। लो, है? अरे मोड़ा लटका लिया। अरे ये कोई मोड़ा लटकाने की बात है? पहला आया सिर। अच्छा, रावण पहला 1 सिर वाला होता है, फिर 2 सिर वाला होता है, फिर बाद में 3 सिर वाला होता है, फिर 4 सिर वाला। धीरे धीरे उसके सिर बढ़ते हैं। बाबा ने तो कहीं नहीं कहा। देह अभिमान को कहते हैं रावण। देह अभिमान को गधा कहते हैं, रावण का बाप। अरे चित्रों में क्या दिखाते हैं? रावण का बाप ऊपर दिखाते हैं कि नीचे दिखाते हैं? ऊपर दिखाते। तुमने गाय ली तो ये देवान रावण देवान को, गधा को रावण कहेंगे? बेचारा सूखी सागी घास खा लेता है, सारा दिन काम करता है, और उसको कह दिया कि वो रावण है, दुख देने वाला। इतना सीधा साधा जानवर, उसको रावण बताई दिए। ये कहता है कि मैंने गलत बताई दिया तो वो मैं खुश हो रहा हूं। हाँ, इसका तो चेहरा ही लटक जाता है। क्यों ऐसा हो सकता है? ज्ञान की बात है, चेहरा लटकना नहीं, ये तो चिटचैट है ज्ञान की। है क्लास में प्रश्न पूछा जाता है तो कोई जरूरी थोड़े कि हर प्रश्न का जवाब सही आ जाए नहीं। तो बताया कि आधा कल्प भूल गया था। क्या भूल गया था? कि मैं आत्मा हूं। क्या याद आया था? हाँ, रावण के चंबे में आ गए थे आधा कल्प से। तो जो प्रश्न आया, क्या आधा कल्प से रावण था, मौजूद था? ये कभी नहीं बता रहा है। बताओ कौन था? जल्दी बताओ कौन था? अभी तो बताया इब्राहिम। फिर वो इब्राहिम कहते 1 सिर वाला था। अरे रावण नहीं 1 सिर वाला होता है क्या? होता है? नहीं होता है। 1 सिर वाला तो नहीं होता, वो तो 10 सिर वाला होता है। हाँ, 10 अकल बैठ करके मिलजुल के काम करती हैं तो उसको रावण कहा जाता है। 10 धर्म पिताएं द्वापर के आदि में। राम राम, इतना भी याद ज्ञान नहीं रहा। द्वापर के आदि में 10 धर्म पिताएं कूद पड़ते हैं परम धाम से। ऐसे होता है? नहीं, धीरे धीरे एक एक करके नंबरवार आएंगे ना। तो रावण कौन हुआ? आधा कल्प से रावण के चंबे में आ गए। ये तो झूठ बात हो गई कि सच्ची बात है? अरे बाबा बोलते हैं तो सच्ची होगी कि झूठ होगी? सच्ची होगी। सच्ची का मतलब ये है कि जैसे ही सतयुग त्रेता युग रूपी द्वापर वो खत्म होता है स्वर्ग, तो जो देव आत्माएं हैं जिनमें ऊपर से आने वाली सत्व प्रधान आत्माएं प्रवेश करती हैं, वो कोई रावण थोड़े ही होती है रुलाने वाली होती है। हाँ, वो तो सुखदायी आत्माएं होती हैं उस समय। वो जिनमें प्रवेश करती हैं वो आत्माएं द्वापर के शुरुआत से ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर होती हैं या नहीं होती हैं? वो ही रावण होगा। क्या कहा?
तो बताया रावण है ये गुरु लोग, या बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? हाँ, वेद शास्त्र लिखते हैं है? हाँ, ब्रह्मा को 4 मुखों वाला कहा जाता है, रावण को 10 मुखों वाला कहा जाता है, ना? तो थोड़ा हिस्सा ब्रह्मा में रावण का हुआ या नहीं? 4 मुख इकट्ठे हुए तो 4 मत इकट्ठी हो गई कि नहीं? 4 मत माने 4 बुद्धि, 4 बुद्धि रूपी आत्मा इकट्ठी हुई ना, एक जैसी होंगी? एक जैसी तो नहीं होंगी। कोई का मुंह उत्तर की ओर, कोई का मुंह पश्चिम की ओर, कोई का मुंह दक्षिण की ओर, अलग अलग दिशाओं में है ना। तो अलग अलग बातें उनकी बुद्धि में आती होंगी ना। तो क्या कहेंगे? रावण का छोटा रूप कहें या न कहें? कहें ना। रावण को क्या कहें? ब्रह्मा को क्या कहें? जिसका चित्र बनाते हैं, चरित्र किया होगा ना। हाँ, तो छोटा रावण था वो 4 भुजाओं वाला, या बड़ा रावण था? है शास्त्रों में ब्रह्मा ही रावण बोला। हाँ, रावण बोला, लेकिन ये थोड़ा ही बोला कि छोटा रावण के सबसे बड़ा रावण बोला। वो तो 2 मतें भी जब इकट्ठी हो जाएंगी और एक सुर में बोलने लगेंगी तो उनको क्या कहेंगे? दो आत्माएं इकट्ठी हो जाएं, 2 मनुष्य इकट्ठे हो जाएं और एक ही सुर में बात करें, जो वो बोले सो ही वो बोले, जो वो बोले सो वो बोले, तो उनको क्या कहेंगे? रावण कहेंगे कि नहीं? रावण नहीं कहेंगे। अब वो रावण नहीं। क्यों? इस दुनिया में 2 मतें इकट्ठी हो जाएं तो रावण नहीं, कुछ न कुछ तो रुलाने वाले बनेंगे ना। जिसे राम कहा जाता है 100%, वो तो एक ही सिर वाला होगा इस दुनिया में, या अनेक 2 सिरों, 4 सिरों, 8 सिरों, 100, 10 सिरों वाला होगा? नहीं, 10 धर्म वाले जब मिलकर के इकट्ठा हो जाते हैं तो कहा जाता है 10 सिरों का रावण। उसमें पहला सिर जो है, जो मुखिया है, वो कौन सा है? सबसे बड़ा रावण। दादा लिख रहा है, वो तो 4 मुखों वाला हो गया। 4 मुखों वाला नहीं हुआ, 5 मुखों वाला भी हुआ। जब राम वाली आत्मा उसके अंडर ही कंट्रोल आ जाए, उसकी बात मानने लगे, तो क्या कहेंगे? 5 मुखों वाला या 4 मुखों वाला? 5 मुखों वाला। तो बताया कि बड़े से बड़ा रावण है राम। वो कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा रावण बनता है। कैसा रावण है? सबसे जास्ती रुलाने वाला और सबसे जास्ती आत्माओं को रुलाने वाला, या थोड़ी आत्माओं को रुलाने वाला? हाँ, मनुष्य सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा आत्माएं रोएंगी जब विनाश होगा टोटल। क्या? 8 को छोड़कर। जिन 8 को शिव बाबा के मस्तक पर, सिर के ऊपर रखा हुआ दिखाया जाता है, तो वो आत्माएं हैं जो रोती नहीं है, धर्मराज की सजाओं से भी बच जाती है। बताया कि रावण नहीं बनना है, रावण के चंबे में आ गए थे, वो रावण हम नहीं बनेंगे। अब क्या खास बात हो गई? क्योंकि अब तो हमें पता चल गया हम तो आत्मा हैं। हम, रावण तो देह अभिमानी होता है। जब रामलीला खेलते हैं ना, तो रावण और रावण संप्रदाय के काले काले चेहरे, काले चाले कपड़े और बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले बनाए जाते हैं। और राम भी छोटा
और राम के जो सेना में सहयोगी हैं वो बंदर भी कितने छोटे। हाँ? और जानवर होते हैं ना, उनमें एक बंदर ऐसा होता है बहुत हल्का होता है और पेड़ की टुंगस पे चढ़ जाएगा। हाँ, इतना हल्का, अगर टुंगस टूटी ना फटाक से उछल के दूसरी टुंगस गिरेगा नहीं नीचे। हाँ, तो बताया कि आधा कल्प में भूल गया था कि मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूं, ये भूल गया था। दे ही दे रावण के चंबे में आ गए थे। अभी तो हमको आत्मा समझना है। अभी जब आ गए थे चंबे में तब आ गए थे, क्योंकि उस समय तो वो जो स्वर्ग में देवी देवताएं थे, देव थे, या जिनको महादेव कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, वो सब द्वापर से नीचे उतरे तो क्या हो गए? क्या हो गए? रावण हो गए। सब नहीं रावण हो, कुछ न कुछ तो रावण हो गए होंगे। थोड़ा भी रुलाने वाला हुआ तो रावण कहेंगे कि नहीं? हाँ कहेंगे। तो बताया कि द्वापर युग की शुरुआत से ही सारे ही मनुष्य आत्माएं जो होती हैं वो सब रुलाने वाली रावण। भले देवात्माएं ही जन्म लेती है मनुष्य रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में, लेकिन वो धंधे ऐसे करती है जिनसे रिजल्ट क्या आता है? रोना। अभी तो पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और मैं बाबा का बच्चा हूं। क्या? जब कहता हूं कि बाबा का बच्चा हूं तो कौन सी आत्मा बुद्धि में आना चाहिए? है? बाबा का बच्चा हूं तो कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा का बच्चा? शिव का बच्चा। शिव तो बिंदी का नाम है। हाँ, शिव बाबा का बच्चा, माने जिस साकार में वो सदा शिव भी प्रवेश है, जिसमें प्रवेश है वो इस संगम युग में भी सदा काल कल्याणकारी पार्ट बजाने वाला नहीं है। क्यों? उसके अंदर भी है दूसरों को दुख देने का संकल्प आता होगा या नहीं आता होगा? संकल्प मात्र भी ना आए, शुभ भावना शुभ कामना हर समय बनी रहे मन बुद्धि के अंदर, तो कहेंगे शिव। तो वो भी शिव का पार्ट कौन बजाता है? एक आत्मा या दो? एक ही आत्मा। क्यों? बता दिया ना। कह देते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा या शंकर ने कहा? शिव ने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाबा का बच्चा हूं, ये बुद्धि में आए तो बस बिंदु ही याद आए। और वो बिंदु तब याद आएगा जब अपन को ज्योति बिंदु समझेंगे। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के आदि नहीं बनेंगे, अभ्यासी नहीं बनेंगे, और दूसरों को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने के अभ्यासी नहीं बनेंगे, तो फिर बाबा का बच्चा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अभी बाबा बुलाए रहे और बाबा के पास हमको जाना है, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? आत्मा बन के जाएंगे या देह अभिमानी सांडा बन के जाएंगे? है? सांडा किसको आ जाता है? सांड होता है ना, वो गैयों के साथ रहता है। हाँ, वो बड़ा अड़ियल होता है। अड़ियल बने? हाँ, उसको मारपीट करो, कुछ बैठ गया तो बस बैठ गया। हाँ, तो उसको कहते हैं अड़ियल। इसलिए उस अड़ियल के अंडे ही निकाल देते हैं, तब फिर वो काम में लेते हैं उसको, खेती के काम में। नहीं तो खेती के काम का नहीं होता है सांड। तो वो देह अभिमानी सांडा नहीं बन के रहना है कि क्या
क्या सांडा कि जो मैं कर्म करता हूं वही तुम करो, जिन इंद्रियों से मैं सेवा करता हूं तुम भी करो, जो मन में मेरा संकल्प है मेरी बात मानो, मेरा संकल्प सो तेरा संकल्प, यह होना चाहिए। तो ऐसी आत्माएं जो शरीर रूपी धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं वो बाप के पास पहुंचेंगी? पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। तो बाबा बुलाए रहे हैं, क्या बच्चे मेरे पास आ जाओ। तो कौन से बाबा बुलाए रहे हैं? जब कहते हैं बाबा बुलाए रहे हैं तो कौन सी आत्मा बुलाए रही है? राम वाली आत्मा बुलाए रही है, वो बन गई अभी। आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं। राम वाली आत्मा दे अभिमानी सांडा अभी होगी या नहीं होगी? कि निराकारी बन गई? निराकारी बन गई तो अपने घर में जाके बैठे बाप के घर में है। आत्मा बनेगी 20 साल के बाद। क्या? तो अभी क्यों कहते हो कि राम वाली आत्मा? कौन सी आत्मा बुलाई रही है? भले साकार तन में बुलाई रही है साकार तन में, साकार तन में रह करके बुलाई रही है, लेकिन वो आत्मा तो जानती है मेरे पास पहली आत्मा भी आएगी तो आत्मा बन करके आएगी, बिंदु बन के आएगी कि कोई न कोई देहधारी की याद में आएगी। आत्मा बन के आएगी, इसलिए कहता मेरे पास आ जाओ। भले अभी देह अभिमानी तमो प्रधान है, पतित शरीर में है, फिर भी उसको बाबा कहेंगे कि नहीं? नहीं कहेंगे। बाबा ही तो हुई ना, साकार में है तो सभी संबंध। तुम बाबा का संबंध समझो तो बाबा, क्योंकि बाबा से तो वर्षा मिलता है? बाप से मिले न मिले, बाप मर जाए अम्मा को दे जाए सौंप जाए तो अम्मा से मिलेगा, बड़े भाई को दे जाए तो बड़े भाई से मिलेगा, मिलेगा तो ना, अपना हिस्सा तो मिलेगा। तो बताया कि मैं बाबा का बच्चा हूं, ये बुद्धि में रहे। अभी बाबा बुलाए रहे हैं तो चलो, बुलाए रहे हैं तो पतित को बुलाए रहे हैं या पावन को बुलाए रहे हैं? आत्मा पावन को बुलाए रहे हैं या काली को लूटी बैंगन लूटी माता आत्मा को बुलाए रहे? कैसी आत्मा को बुलाए रहे? एकदम सफेद ज्योति बिंदु आत्मा। कैसी? पावन आत्मा है। पावन माने है, पावन माने पावन, पावक, पवि माने पवित्र है। और उसका जो काम होता है पवित्र का तो होता है, उसको कहेंगे पावक। तो पावक को कहते हैं अग्नि है। जब सूर्य निकलता है तो कैसा देखने में आता है? आग जैसा गोला। तो उस समय सवेरे का जो सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी में जो बैठते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, या दोपहर की रोशनी में बैठते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है? सवेरे की रोशनी में जो बैठते हैं उनको बहुत फायदा होता है, अमृत वेले कहेंगे। तो बताया ये अग्नि, योग अग्नि से भरपूर आत्मा बनना है। बनेंगे तो नंबर बार क्या करो? पावन बनो। कैसे पावन बनो? खुद बनो या दूसरों को बनाने वाले भी बनो। हाँ, अग्नि क्या करती है? खुद भी पवित्र और जो कुछ भी उसमें आता है संग के रंग में वो भी, उसका कचरा सारा जला देगी और खुद भी पवित्र, और जो संग में आया उसको भी पवित्र।
तो ऐसे बन करके आओ, पावन बनो। उसके लिए कहते हैं मेरे को याद करो। क्या मेरे को याद करे हो? कौन कहते हैं? सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हैं कि ज्योति बिंदु शरीर में आकर के कहते हैं तो मुख से ही कहते होंगे ना, तो जरूर कोई मुख में आकर के कहते हैं क्या, मेरे को याद करो। मेरे को याद करते 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 मैं गारंटी करता हूं। क्या क्या गारंटी करता हूं? कि मेरे पास आ ही जाएंगे, ये पक्का है। क्या करो? सिर्फ मेरे को याद करो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित को क्या बुद्धि में बैठेगा? बिंदी को याद करो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को याद करो। हाँ, जो देह अभिमानी होंगे वो कहेंगे ब्रह्मा बाबा मेरे को कहते हैं कि मेरे को याद करो, तो ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। ब्रह्मा बाबा जैसे हम पहले बनेंगे तो बाबा की गद्दी के मालिक हम बनेंगे, तो उनकी बुद्धि में ये आए। बाकी हाँ, जो असल सूर्यवंशी बच्चे बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में आएगा कि बाबा तो टेम्परेरी रथ है, ये कैसा रथ है? अगर ये परमानेंट रथ होता, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला, तो ये नहीं कहता इसके चित्र को नहीं रखना। क्या दादा लेखराज के चित्र को नहीं रखना, इसको याद करेंगे तो पतित बन जावे। तो उनकी बुद्धि में आएगा ना कि इस पतित को याद करेंगे तो हम भी पतित बन जाएंगे। तो आना चाहिए बुद्धि में क्या, कि जरूर कोई परमानेंट मुकर्रर रथधारी है, जिस शरीर में शिव बाप जब से संगम में आते हैं, चाहे वो शरीर सूक्ष्म शरीर से हो, क्योंकि गर्भ में जाएगा तो भी सूक्ष्म शरीर होगा कि नहीं? कैसे जाएगा? बिना सूक्ष्म शरीर के चला जाएगा? हाँ, सूक्ष्म शरीर लेकर के ही जाएगा। और बच्चा बन के पैदा होगा तो भी सूक्ष्म शरीर अंदर रहता है। तो बताया मेरे को याद करो, करते करते गारंटी करता हूं कि मेरे पास चले आएंगे, मेरे पास चले आएंगे। अच्छा, क्योंकि आत्मा प्योर होगी तो वापस आ जाएंगे, पवित्र नहीं होगी तो वापस नहीं जाएगी। क्या कहते हैं? तुम सब सीताएं हो, तो सब सीताएं, सीता को आत्मा कहें कि नहीं कहें? सीता को क्या कहें? हाँ, सीता है आत्मा। तो उसमें भी सब सीताएं तो नंबरवार सीताएं होंगी कि सब अव्वल नंबर होंगी? अव्वल नंबर सीता तो एक ही। तो जो अव्वल नंबर सीता है वो सीता को आग में रख दिया जाए, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि रामायण में कि उनको आग में तपाया गया, रख दिया गया, तो भी पवित्र ही रही, पवित्र थी और पवित्र ही रही, वो जली नहीं। तो ऐसे ही ये योग अग्नि की बात है, उस अग्नि की बात नहीं जो शास्त्रकारों ने लिख दिया कि उस आग में रखी गई स्थूल अग्नि में। नहीं, क्या योग अग्नि में या ज्ञान अग्नि में लगातार मन बुद्धि रमी रहेगी तो नंबरवार सीताएं बनेंगी। तो बताया आत्मा रूपी सीता प्योर होगी तो बाप के पास, राम बाप के पास वापस आ जाएगी। है कौन से राम बाप के पास? त्रेता युगी राम बाप के पास नहीं, जो फेल हो गया, चंद्रवंशी बन गया। नहीं, कैसा वंशी बन गया? चंद्रवंशी। कब बना था? चंद्रवंशी पहले पहले कब बना था? अरे पहले कभी बना होगा ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच, पहले कब बना? इस समय भी सोचने का यज्ञ के आदि में कोई टाइम नहीं। सन 36 में बना, 36-37 में बीके में बना। बीके में क्या बना? फेल।
अच्छा, बीके में फेल बना कि बीके में आके पास बना? बीके में आके तो फेल कब हुआ? कहते हैं आधे में। तो आधे तो 36-37 कहेंगे, 36-37 में फेल हुआ है। हाँ, कहेंगे जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं ना, मुरली में भी याद करते हैं, मुरली चलाते हैं तो उसमें भी याद करते हैं, क्या 20-25 वर्ष के हो गए होंगे। तो जिस सन की वाणी है 67 की, उसमें से वो 20-25 घटा दो तो उस समय उन्होंने जन्म लिया होगा। जन्म लेने से पहले छोड़ा भी होगा शरीर। तो वो टाइम हुआ है कि वो टाइम कहेंगे कि वो आत्मा ने पहले राम वाली आत्मा ने फेलियर का लकब ले लिया। लकब ले लिया, फेल हुई तो कौन से वंश में जाएगी? चंद्रवंश में। तो किसका बच्चा बनेगी? है चंद्रमा का बच्चा बनेगी। तो चंद्रमा कौन? इस सृष्टि पर जो चंद्रमा के रूप में जिसकी यादगार है वो है कौन? जो आधा समय सृष्टि पर अंधेरे में रहती है, टोटल अंधेरे में, और आधा समय उजाले में रहती है। माना जब आधा समय स्वर्ग का पूरा होता है तो कैसी हो जाती है? घटना शुरू हो जाती है कि बढ़ना शुरू होती? घटना शुरू। और वो घटने की शुरुआत सतयुग से नहीं होती क्या? सतयुग से भी होती है, पहले होती है, लेकिन वो थोड़ा बहुत घटा हुआ पता नहीं चलता। इसलिए जब आधी घटोत्तरी हो जाती है तब पता चलता है। तो बताया तुम बच्चे वापस तब आएंगे बाप के पास, हैं? जैसे कल पहले आए थे, जब पवित्र बनेंगे। और प्योर कैसे बनेंगे वो भी बता दिया है। बरोबर जो सदा पवित्र है उसको भी याद करेंगे। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा पवित्र तो नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि वो शिव बाप समान उसे संगम में ही सदा पवित्र कहेंगे, सदा काल के लिए नहीं। तो बताया उसको याद करना है तो उसके पास चले आवेंगे। उसे कहा जाता है प्योर, वाइसलेस, निर्विकारी। इनको क्या कहा जाता है? निर्विकारी कहा जाता है ना। कौन है ये? नारायण तो ढेर सारे हुए सतयुग में, कोई एक ही जन्म सतयुग में थोड़ा ही होता है। सतयुग में तो अनेक जन्म होते होंगे। तो जो अनेक जन्म हुए उनमें से जो ये जो खड़े हैं वो तो वो नारायण हैं जो आदि के नारायण हैं, सतयुग को भी आदि करने वाले, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, एकदम निर्विकारी, इनको कहा जाता है। और फिर विकारी भी सबसे जास्ती बनते हैं। तो विकारी बनने में भी सबसे आगे और निर्विकारी बनने में भी सबसे आगे बताया। ये समझ की बात है ना बुद्धि में। जरूरी क्या है? क्या जरूरी है? हमें क्या करना जरूरी है सो बताओ। तो बाबा से पूछो, बाबा तुमको सब युक्तियां बतावेंगे कि इस समय तुम्हें क्या करना जरूरी है। जो एक बाप दूसरा न कोई, माम एकम याद करो, एक ही याद आवे, एक बिंदु नहीं, क्या एक बाबा याद आवे। क्या करो? बाबा तो ढेर युक्तियां बतावेंगे। जैसी तुम्हारी आत्मा की खास गलती होगी
वही खास बात बतावे है कि सबको एक जैसी बात बतावे। हाँ, ओम शांति।